हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कर पर। आज हम यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें जिन जिन सोर्सेज से मिलती है उन सभी को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन इतिहास के स्रोत। दोस्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पे इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा इन सभी के माध्यम से आप सभी अपने डाउट्स हम तक पहुंचाकर क्लियर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत देश है उसका नामकरण की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है और इसके क्या क्या नाम थे। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष नामकरण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये मिलती हमें महाकाव्य एवं पुराणों से, यानी कि हमें महाकाव्य पुराणों से पता चलता है कि एक ऐसा देश था जिसे भारत का देश कहा जाता था और यहाँ के निवासियों, यहाँ जो लोग निवास करते थे उन्हें भारतीय या भारत की संतान कहा जाता था। इस प्रकार से उस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, जहाँ पर हम आज निवास कर रहे हैं। उसके बाद पड़ता है नाम इंडिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि इंडिया नाम का नामकरण किसने किया, तो ये किया था यूनानियों ने। और उसके बाद एक और नाम मिलता है हिंदुस्तान, और वो नाम दिया था मुस्लिम इतिहासकार ने। देखिए, यदि हम इंडिया की बात करें तो जब यूनानी भारत पर आक्रमण के लिए या शासन करने के लिए आए तो वो सिंधु नदी से टकरा गए और सिंधु नदी को उन्होंने हिंद नदी नाम दिया। और यहाँ पे थी सिंधु नदी और सिंध नदी के इधर वाले एरिया को उन्होंने इंडिया कहा और यहाँ रहने वाले लोगों को इंडियन कहा। उसी प्रकार से मुस्लिम शासक आते हैं भारत पर शासन करने या आक्रमण के उद्देश्य से। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में एक हिंदू कुश पर्वत है, वो एकमात्र रास्ता हुआ करता था भारत आने का। तो वो भी जब आते हैं तो वहाँ पर सिंध नदी से टकरा जाते हैं और उन्होंने सिंध नदी को नाम दिया हिंद नदी, और हिंद नदी के इधर वाले एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान कहा और यहाँ निवास करने वाले लोगों को हिंदुस्तानी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नामकरण का जो इतिहास था उसे देखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है उनको देखेंगे। इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। यदि हम पहले भाग की बात करें तो धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है धर्म ग्रंथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है और कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चंस आपके ना मिस हो। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा व ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में अंतर क्या होता है। यहाँ पर मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। यदि हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो वैदिक कल्चर के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सभी को धार्मिक ग्रंथ नाम दिया गया। जैसे वेदों की रचना सबसे पहली मानी जाती है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आते हैं पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथों को, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वेद देखेंगे, ब्राह्मण, पुराण, वेदांग। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम कहाँ से क्या पढ़ा रही हैं। और उसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें, जैसे अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिससे हमें मौर्यकालीन युग की जानकारी मिलती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी, अली अहमद की चचनामा, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है गार्गी संहिता और पतंजलि की है महाभाष्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, जो कि मैंने कई पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। अब हम देखते हैं आज का टॉपिक वेद।
ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेद, ब्राह्मण, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, आरण्यक, ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? ये सभी मिलके वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया है, वेद। इस टाइप के क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसके संकलनकर्ता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास वेदों के संकलन करता है, क्योंकि वेदों को किसी ने लिखा नहीं है। वेद होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नोट है, सभी नोट करेंगे। किसी भी वेद के 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। साथ ही साथ एक और है उपवेद। ये आप पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो वेद होते हैं उनके ब्राह्मण भी होते हैं, आरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, बाकी ग्रंथों की रचना वेद से ही हुई है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती थी उन सभी को मैंने एकत्रित करने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णद्वैपायन, यानी कि वेदव्यास। इसकी जो रचना हुई थी वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व सर्वमान्य है, यानी कि इसकी रचना हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन यदि हम मैक्स मुलर और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने अलग समय माना है। जैसे मैक्स मुलर ने 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना है, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इसको 6500 ईसा पूर्व माना है। लेकिन यदि मैं सर्वमान यानी कि सभी की मानने की बात करूं तो ये मानते हैं, तो आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं ये पुस्तक है। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान इसमें मिलता है। इसका जो विभाजन है 3 भागों में किया गया है, मंडल, सूक्त और ऋचाएं। यदि हम मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल है, सूक्त है 1028 और ऋचाएं है 10,462। उसके बाद हम देखेंगे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और आपको एक बात बता दूं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है रटने लायक, ना ही समझाने लायक, केवल पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही जो का त्यों बन जाते हैं। तो यहाँ पर जितना हो सके आपको याद रखना है। और देखिए, रट कर याद नहीं करना है, आप पूरी कोशिश करें कि आप लिख कर याद करें। उसके बाद हम देखते हैं ऋचाएं, ठीक है, यानी कि 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद पुस्तक में। 250 ऋचाएं इंद्र को ही समर्पित हैं, क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे उनके प्रिय देवता इंद्र थे और उन्होंने सबसे ज्यादा ऋचाएं इंद्र को ही समर्पित की हैं। और उसके बाद आता है जो अग्नि, क्योंकि अग्नि को वो भगवान, यानी कि अग्नि को वो भगवान से कनेक्ट करने का एक साधन मानते थे, जिसके लिए 200 ऋचाएं लिखी गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इंद्र के लिए 250 ऋचाएं समर्पित हैं, वहीं अग्नि के लिए 200 ऋचाएं समर्पित की गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारियां, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले मिलती है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली। उसके बाद मिलता है तृतीय मंडल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल है उससे हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। 8वें मंडल से हमें हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है, जिसे खिल कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, जिसे खिल कहा जाता था। उसके बाद आता है 9वां मंडल। तो 9वें मंडल से हमें जानकारी मिलती है कि 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल जो है, 10वें मंडल से पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद हम 7वें मंडल में आते हैं। 7वां मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जो कि परुशणी नदी, वर्तमान में यदि हम बात करें तो रावी नदी आप नाम याद कर सकते हैं। इसका प्राचीन नाम है
परुशणी नदी। अब आपके दिमाग में आएगा सुदास कौन है। तो भरत नाम का एक कबीला था जिसके जो हेड थे, जिसके जो मेन ग्रुप के हेड थे वो सुदास थे। और सुदास और 10 राजा थे जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा था, 10 राग युद्ध को, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल पे मिलता है। और ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। तो यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को बनते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मंडलों की, तो 2 से 9 तक, जो 2 से 9 तक के मंडल है वो प्राचीन मंडल है और केवल 1 और 10वां जो मंडल है वो नवीन मंडल है, यानी कि इसको बाद में जोड़ा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद के समानांतर ग्रंथ कौन सा है, यानी कि ऋग्वेद के समानांतर ग्रंथ कौन सा है। तो ये है जिंद अवेस्ता, जो कि ईरानी है। यहाँ पर हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी ऋग्वेद से हो सकती थी सभी को एक साथ एकत्रित करके पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। सेकंड हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद का जो निर्माण काल माना जाता है वो 1000 से 500 बीसी के बीच माना जाता है। इसका जो रचना स्थल माना जाता है वो कुरु पांचाल माना जाता है। दोस्तों, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सामवेद, तो साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि वह मंत्र जो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किए जाते थे उन सभी का संकलन सामवेद में किया गया है। यानी कि गाई जाने वाली ऋचाओं का सारा संकलन सामवेद में किया गया है। इसीलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। जो संगीत के 7 स्वर हैं उसकी भी जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। सूक्त, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें सूक्त कितने थे? तो इसमें 1810 सूक्त थे, जो 1504 सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के पाठकर्ता यानी कि सामवेद को पढ़ने वाले कौन कहलाते थे? तो ये उद्रत कहलाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। हमने अभी तक पढ़ लिया ऋग्वेद और सामवेद को, अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का जो निर्माण काल माना जाता है वो भी 1000 से 500 बीसी के मध्य माना जाता है। इसमें वैदिक कर्म कांडों के नियमों का संकलन किया गया है। यज्ञ विधियों को संपन्न कराना और उनके जो नियम होते हैं उन सभी का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई पुस्तक है। इसके जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि वेदों के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी हैं। उसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इसके पाठकर्ता यानी कि यजुर्वेद के जो रीडर थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें अर्धायु कहते थे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी रचना कहाँ पे हुई? कुरु पांचाल में हुई। और ये 2 रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और सेकंड है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो वर्णन है वो वाचस्पति संहिता के रूप में किया गया है और कृष्ण यजुर्वेद का जो वर्णन है तैत्तिरीय संहिता के रूप में किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे हाथियों को पालने का वर्णन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हाथियों को पालने का पहला वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है और राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का जो वर्णन है उसका भी पहला उल्लेख यजुर्वेद में ही मिलता है। चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। ठीक है, सबसे आखिरी में रचित है। यदि मैं क्रम की बात करूं, क्रम भी याद होना चाहिए आप सभी को कि सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सही क्रम में वेदों का। इसके बाद हम देखते हैं कि अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अथर्व ऋषि, जिन्होंने अथर्ववेद की रचना की थी। इसके पढ़ने वाले पुरोहित या रीडर को कहते थे ब्रह्मा। इसका विषय है यानी कि इस बुक में क्या दिया गया है? जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, प्रेम विवाह, वशीकरण, इन सभी चीजों का वर्णन अथर्ववेद के ही अंतर्गत मिलता है। या बोले इन सभी चीजों की जानकारी हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। अथर्ववेद के कई अन्य नाम भी हैं या बोले उपनाम भी हैं, जैसे ब्रह्मा वेद और अंगिरा वेद। क्योंकि कभी भी आपको यदि कहीं पे ब्रह्मा वेद और अंगिरा वेद लिखा हुआ दिखाई दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सभी नाम अथर्ववेद के ही उपनाम हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे वास्तु शास्त्र का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। कुरु के जो राजा थे परीक्षित, उनका भी उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद से, और राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं सभा और समितियों। ठीक है, सभा और समितियों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है उसका भी वर्णन अथर्ववेद में ही किया गया है। और मनुष्य के विचारों, विश्वास और अंधविश्वास का जो पहला वर्णन हमें मिलता है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। तो जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि वास्तुशास्त्र का प्रथम उल्लेख किस वेद से मिलता है, और वहाँ पे 4 वेदों के नाम दे दिए जाएंगे और आपको सही आंसर पहचानना होगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। हमने धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ा वेद। ठीक है, कल का जो टॉपिक होगा वो ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, इसके बारे में होगा। हम एक क्रम में पढ़ेंगे। मैंने आपको फ्लो चार्ट और एक सिलेबस पहले ही बता दिया है कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका होगा वो कैसा होगा। तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मेरे सारे लेक्चर्स, तो आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। यदि आप कोई भी लेक्चर मिस करेंगे तो आपका जो फ्लो होगा पढ़ने का वो गड़बड़ा जाएगा। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप सभी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।